मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी क्वेश्चन नंबर 38 आई, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, अभी तक हमने लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे काम करती है, किस तरह से उसका चुनाव होता है, किस तरह से उसे चुना जाता है, ये सारी चीज़ें हमने जानी। लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन लोग आते हैं, है ना, ये सब बातें आपने जानी। इसके क्या क्या मेंबर होते हैं, किस तरह से। अब सवाल ये उठता है कि भाई इसका इनकम का सोर्स क्या है, ये पैसे कहाँ से आते हैं। हमने जाना कि अभी पिछली वर्कशीट में ही हमने पढ़ा कि लोकल गवर्नमेंट जो है किस तरह से क्या क्या काम करती है। जब कोई इंसान काम करता है तो उसे करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट्स इनकम सोर्सेज, यानी लोकल गवर्नमेंट के इनकम के क्या सोर्स हो सकते हैं, है ना। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा है, लोकल गवर्नमेंट डू मैनी थिंग्स लाइक मेंटेनेंस ऑफ रोड, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज नेसेसरी टू प्रोवाइड द बेसिक एनिमेंटीज लाइक स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा। क्या बोलते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे काम करती है, जैसे मेंटेनेंस करती है, रिकॉर्ड रखती है ज़मीन का, कंस्ट्रक्शन करती है या मेंटेनेंस करती है पब्लिक फैसिलिटीज़ की। जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ है, चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे वो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर जगह बेसिक नीड्स उनको देती है, जैसे स्ट्रीट लाइट्स को सही करना, गार्बेज कलेक्शन यानी कूड़ा वूड़ा जो है कचरा है उसका कलेक्शन, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा। ये सारे काम कौन करता है, हमारी लोकल गवर्नमेंट करता है। बट द क्वेश्चन अराइज हियर इज दैट फ्रॉम वेयर मनी कम्स टू डू ऑल दीज वर्क्स। अब यहाँ एक क्वेश्चन पैदा होता है, क्वेश्चन उठता है ये कि भाई एक बात तो बताओ, इतना सारा काम वो करती है आपकी लोकल गवर्नमेंट, तो उसके पास पैसा कहाँ से आता है। भाई पैसे का कोई तो सोर्स होगा। तो अब हम पहले पढ़ लेते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। पंचायत के, अब देखिए आपको पता है ना, लोकल गवर्नमेंट दो टाइप की होती है। रूरल्स में होती है आपकी पंचायत और अर्बन में होती है आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, है ना। तो दोनों के क्या सोर्स ऑफ इनकम है इसको हम लोग जान लेते हैं। पहला लिखा है कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेस एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या करते हैं, घरों का, मार्केट का, इन जगहों का टैक्स लेते हैं। और टैक्स जो है वो सबसे बड़ी इनकम होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट स्कीम फंडेड रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड ज़िला पंचायत। अच्छा, जनपद और ज़िला पंचायत के लिए अलग अलग स्कीम्स आती हैं, उसके थ्रू भी इनको इनकम हो जाती है। और क्या होता है, डोमिनेशन ऑफ द कम्युनिटी वर्क्स, और फिर उन्हें डोनेशंस मिल जाते हैं कम्युनिटी वर्क करने के लिए, जैसे सड़कें बनाना है या समुदाय भवन या स्कूल, इस तरह से कुछ चीज़ें, पार्क वगैरह का निर्माण करना है, तो उसके लिए भी उन्हें डोनेशन मिल जाती है। ठीक है। अब बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो सोर्स है वो क्या है, तो बोलते हैं द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट टैक्स ऑन हाउसेज, वाटर, एंटरटेनमेंट, पार्किंग एक्सेट्रा टू अर्न मनी। अच्छा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या काम करती है भाई, वो हाउसेज, घर वाला टैक्स, आपका पानी का टैक्स, और जो आप मूवीज़ वगैरह सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं उसके ऊपर टैक्स, पार्किंग में जो हम लोग अपनी गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं उसका टैक्स। तो इतने ढेर सारे टैक्सेस हैं जो आपसे गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, जिससे उसको इनकम होती है। और यही सबसे बड़ी सोर्स होती है किसी भी गवर्नमेंट की। सबसे जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है टैक्स, हमेशा याद रखिएगा। कर जो है वो सबसे ज़्यादा लाभ देती है किसी भी गवर्नमेंट को। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट टेक्स फीस, फाइन, रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, यूज़र चार्जर लाइक सैनिटेशन एंड सर्वराज चार्जेस एक्सेट्रा। अब क्या होता है, देखिए आप सब जानते हैं कि हमें फ़ीस देनी होती है किसी ना किसी चीज़ की, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाने उसकी फ़ीस है ना। पहले वोटर आईडी की भी फ़ीस हुआ करती थी, आधार कार्ड की भी समथिंग, और आपका जो पैन कार्ड वगैरह बनवाते हैं उसकी भी 130 के समथिंग कुछ फ़ीस है, मुझे याद नहीं है ढंग से। बहरहाल तो ये फ़ीस है। या फ़ाइन, भाई आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी, फ़ाइन दो। आपने मतलब गलत जगह से यू टर्न नहीं था और आपने वहाँ से यू टर्न कर लिया, फ़ीस दो, सॉरी फ़ाइन दो। स्पीड लिमिट जो है वो 50 है, आपने 50 अवर क्रॉस कर दी, फ़ीस फ़ाइन दो। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इनके थ्रू मतलब ये भी एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा आपके प्रॉफिट, इंटरेस्ट, यानी हम बैंक से लोन उठाते हैं या हम इस तरह से कुछ और काम करते हैं, कोई जीवन बीमा इस तरह से लेते हो तो उस पर गवर्नमेंट को काफ़ी इंटरेस्ट वगैरह मिल जाता है। या हम लोग वॉशरूम वगैरह की सर्विसेज यूज़ करते हैं, गाड़ी और मेट्रो की तरह की, उनसे हम लोग किराया वगैरह देते हैं तो उसके काफ़ी चार्जेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टेट गवर्नमेंट में काम आती हैं, सॉरी, हाँ,
ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में। इट्स ऑल्सो गेट सम ग्रांटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, और कुछ आपको ग्रांट्स वगैरह, कुछ डोनेशन, कुछ चार्जेस इस तरह से वो भी मिल जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये वर्कशीट बहुत छोटी थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा एग्जाम्पल की वजह से ये लंबी होगी, वरना तो बहुत छोटी सी वर्कशीट्स है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और पंचायत। अच्छा बताइए, पंचायत में और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका, यानी गाँव में इनकम के क्या सोर्स होते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। ये बेटा आंसर बिल्कुल सिंपल है, जो अभी मैंने आपको समझाया कि हाउस टैक्स वगैरह लेते हैं और फंड्स आ जाता है और कुछ डोनेशन आ जाती है, तो यही इनका सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, लिख लेंगे। व्हाट आर द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी की, एडमिनिस्ट्रेशन की, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की सोर्स ऑफ इनकम क्या है। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। अब देखिए, इसका भी सेम वही आंसर है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, कि भाई वो हाउस टैक्स वगैरह लेती है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फ़ाइन, फ़ी, ये सब चीज़ें लेती है, और कुछ ना कुछ उसे डोनेशन भी मिल जाती है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।